ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीख पास आ रही है, त्यों-त्यों कांग्रेसी नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी पर वार और तीखे और घातक हो रहे हैं। नए-नए विवादों को ये बयान प्रतिदिन जन्म दे रहे हैं। हर दिन बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयोग का रुख करते हैं, जहरीले बोल की शिकायत करते हैं। बिल्कुल। और पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को सिर फोड़वा नसीहत दी थी पीएम भूपेश बघेल को, और अब पूर्व मंत्री कवासी लखमा का नरेंद्र मोदी ढोल तोड़ यानी मोदी मरेगा वाला बयान, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के बयानों के पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति है या फिर उनकी जुबान फिसल रही है। अब ये नफरत से भीगे जहरीले बोल हैं या रणनीति हैं, इनसे नफा होगा या नुकसान होगा, इस रिपोर्ट को देखें आप समझ पाएंगे। वाले बोल रहे थे ना परे हमारा गांव वाले, हम बोले तीर दंड लेके जाओ मारो साले। नरेंद्र मोदी के मूड पर ही आदमी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। तो छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान पर बवाल और शिकायत के बाद ये ऐलान कर दिया अब वो पीएम मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के 2 वायरल वीडियोस ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान बीजापुर के नीमेड़ गांव में जीत का दावा करते करते कवासी लखमा ने गोंडी भाषा में कहा, कवासी लखमा जिड़ी तो नरेंद्र मोदी ढोल तो, यानी कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी मरेगा। इसके अलावा लखमा ने एक अन्य सभा में पुलिस वालों को तीर से मारने की बात भी कही है। पुलिस वाले बोल रहे थे ना परे हमारा गांव वाले, हम बोले तीर दंड लेके जाओ मारो साले। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ये आप सबके सामने कह रहा हूँ। और ये नरेंद्र मोदी जी उनके भक्तों को, उनके परिवार वाले मंत्री, मुख्यमंत्री को बता दीजिएगा। जाहिर है बीजेपी को लखमा के बयान जरा भी रास नहीं आए। भाजपा नेताओं ने बयान की न केवल कड़ी निंदा की, बल्कि बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर लखमा की उम्मीदवारी निरस्त करने की मांग की है। पुलिस के खिलाफ उकसावे वाले बयान पर भी बीजेपी की मांग है कि लखमा पर एफआईआर दर्ज की जाए। मानसिक दिवालियेपन के कगार पर कांग्रेस पहुंच गई है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। हमारी सरकार साए काम कर रही है और कांग्रेसी लगातार आए बाएं बोल रहे हैं और जनता ने भी तय कर लिया है इन्हें बाय बाय करने। अगर आप आसमान की तरफ मुंह कर थूकोगे तो वो आपके ऊपर ही गिरेगा। इधर कांग्रेस ने लखमा के बयान का बचाव करते हुए कहा कि वो ठेठ आदिवासी नेता हैं। देसी अंदाज में कही गई बात का बीजेपी बतंगड़ बना रही है। असल में बीजेपी बौखलाई हुई है। अपने देसी अंदाज में बोलते हैं, उनको भाषण देने का उनका एक तरीका है, उनका एक अपना अंदाज है और ठेठ बोली में उनका बोलने का एक तरीका है। वैसे अब एक बात साफ है, पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी पीएम मोदी के 400 पार का नारा, मोदी की गारंटी और अब मोदी विरोध की बातें ही सुनाई पड़ रही हैं। यानी पूरा चुनाव प्रचार अभियान मोदी वर्सेस मोदी विरोधी वाला है। लेकिन विरोध के लिए जिन शब्दों और भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसे बीजेपी कांग्रेसियों की सोच और संस्कृति से जोड़कर देखती है। बड़ा सवाल ये, क्या छत्तीसगढ़ की जनता को मोदी विरोध में दिए गए ऐसे बयान रास आएंगे? इन बयानों से कांग्रेस प्रत्याशियों का फायदा होगा या नुकसान? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। चलिए अब देखना होगा कि क्या इन बयानों पर बवाल के बाद लखमा भी तौबा करते हैं बयानों से, या बयानों की श्रृंखला में फिर गुजरती डेट के साथ कुछ और नए बयान जुड़ जाते हैं।